नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने ही पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 82 नंबर की वीडियो, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैंने 81 वीडियो अपलोड कर दी जो कि राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई इसी चैनल के अंदर के, जहाँ से सारी की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। और अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, ये हिस्ट्री से संबंधित मेवाड़ का जो इतिहास है, मेवाड़ के इतिहास के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। और मेवाड़ के इतिहास से संबंधित दोस्तों आज के 6वें नंबर की वीडियो है, ठीक है। तो लगभग अपन ने कला संस्कृति के बारे में डिस्कशन कर लिया है। और आज जो अपन देखने वाले दोस्तों मतलब कि मेवाड़ से संबंधित है। मेवाड़ के लगभग अपन जो राज सिंह है यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। राज सिंह के जितने भी क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा एक दो मतलब कि शासक है उनके भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले दोस्तों ये छोटा सा एक कोट है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है, उनका आना एक इशारा है, ठीक है। उनका आना भी एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलना है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी समस्या अपने जीवन में आती है तो वो समस्या दोस्तों बिना वजह के नहीं आती है, ठीक है। कोई ना कोई उसकी वजह होती है, वो एक इशारा करती है कि ये समस्या मतलब कि आपके जीवन में क्यों आई, क्योंकि आपके अपने जीवन में कुछ ना कुछ चेंज करना है, ठीक है। आपके जीवन को बदलना है। आपके जीवन जब बदलेगा तभी आपकी समस्या मतलब कि इसका सॉल्यूशन हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि एक प्रकृति का रूल है, जो मतलब कि प्रकृति के अनुसार ढल जाता है वही इस जीवन में ये ज़िंदगी जी पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि जैसा मतलब कि अभी अपने साथ वातावरण है या फिर पर्यावरण, उसके साथ में अपने आप को ढलना पड़ेगा, वरना अपन पहले ही मतलब नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों चित्तौड़ की जो संधि हुई थी उस समय अपने मेवाड़ से संबंधित जो मतलब कि शासक था वो कौन था, अमर सिंह प्रथम, ठीक है। अमर सिंह प्रथम। और मतलब मुगल शासक कौन था, मुगल शासक था दोस्तों जहांगीर, ठीक है। जहांगीर किसका बेटा था दोस्तों, जहांगीर बेटा था अकबर का। अब अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर ने दोस्तों मतलब कि जहांगीर का एक बेटा था दोस्तों खुर्रम, जिसको अपन शाहजहाँ के नाम से भी जानते हैं। शाहजहाँ के द्वारा मतलब कि जहांगीर ने बहुत सारे आक्रमण करवाए मेवाड़ के अंतर्गत, ठीक है। इन आक्रमणों से परेशान होकर मेवाड़ का जो मतलब अमर सिंह प्रथम है, वो अपने पुत्र के कहने पर या अपने जागीरदारों के कहने पे दोस्तों मुगल साम्राज्य से संधि कर लेता। और ये संधि कब करता दोस्तों, संधि करता है ये 5 फरवरी, 5 फरवरी 1615 के अंतर्गत, ठीक है। 5 फरवरी 1615 में दोस्तों मेवाड़ और मुगलों के बीच में संधि होती है, महाराणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच में, ठीक है। और ये कारण क्या था दोस्तों, ये जहांगीर मतलब कि अकबर का बेटा है, जो कि दोस्तों जहांगीर के बेटा जिसका नाम खुर्रम, जिसको अपन शाहजहाँ के नाम से भी जानते हैं, जिनके द्वारा मतलब कि मेवाड़ के ऊपर इतने आक्रमण किए जाते हैं कि मेवाड़ की कंडीशन बिल्कुल ही खराब हो जाती है। उसकी स्थिति को देखते हुए दोस्तों जो यहाँ पे अमर सिंह का जो बेटा है दोस्तों करण सिंह के कहने पे, और उनके जो मतलब अमर सिंह के मतलब जितने भी जागीरदार थे उनके कहने पे दोस्तों मेवाड़ और मुगल के बीच में संधि हो जाती है। जिसके कारण ये संधि कब होती है दोस्तों, 5 फरवरी 1516 को, 1615 को, ठीक है, 1615 को। और इसकी कुछ शर्तें थी दोस्तों, शर्तें कौन कौन सी थी, शर्तें ये थी कि मेवाड़ का कोई भी महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। लेकिन मुगल दरबार में उपस्थित कौन होगा, तो मुगल दरबार में उपस्थित होगा जो भी महाराणा का सबसे बड़ा बेटा है दोस्तों, वो सबसे बड़ा बेटा मतलब कि मुगल दरबार में उपस्थित होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी शर्त कौन सी थी, दूसरी शर्त थी कि चित्तौड़ दुर्ग वापस मतलब कि दिया जाएगा। मुगल दरबार के मतलब कि ये शर्त थी कि जो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये मतलब कि मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा, लेकिन इसकी मरम्मत वापस नहीं करवाई जाएगी। लेकिन इसकी मरम्मत करवाई जाती है राज सिंह के द्वारा, ठीक है, राज सिंह के द्वारा। राज सिंह के बाद का जो शासक बनता है वो भी मतलब कि इसको इसकी मरम्मत करवाता है, ठीक है। और तीसरी शर्त ये थी कि मतलब कि महाराणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। तो टोटल कितनी शर्तें होगी, 3 शर्तें। एक तो महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, एक चित्तौड़ दुर्ग दे दिया जाएगा लेकिन उसकी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, एक तीसरा है कि मेवाड़ का जो महाराणा है ये मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। इसके बाद में दोस्तों ये संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 के अंतर्गत। उसके बाद में दोस्तों लेकिन ये संधि तो हो गई थी, लेकिन इस संधि के दुख में दोस्तों महाराणा अमर सिंह लगभग 5 साल बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। 5 साल में मतलब कि ये दुख इतना पहुंचा कि उनको मतलब कि इतनी बुरी ठेस पहुंचाई कि इसके बाद में दोस्तों लगभग ये शासन को छोड़ दिया, राजपाट को छोड़ दिया। और उसके बाद में दोस्तों ये सन्यासी के रूप में एक तरह से मतलब कि खो गए थे बिल्कुल। और 5 साल बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी अमर सिंह की। नेक्स्ट देखिए,
मुगल मेवाड़ की संधि 1615 के मध्य हुई थी। तो दोस्तों ये मुगल मेवाड़ की जो संधि, इसके बारे में अपन अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। ये किन किन के मध्य हुई थी? ये जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी, ठीक है, जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी दोस्तों। यहाँ पे अकबर का बेटा जहांगीर और प्रताप का बेटा अमर सिंह, ठीक है, इन दोनों ने भयंकर युद्ध लड़े, लेकिन इन दोनों ने मतलब ये संधि कर ली। संधि भी मतलब आसानी से तो नहीं की, लेकिन संधि कर ही ली आखिरकार में, मेवाड़ और मुगल। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना है? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में दोस्तों कौन शासक बना, तो इसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। अमर सिंह प्रथम है, जो कि मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों मतलब कि संधि करने वाले मुगलों के साथ में, और इसी दुख के साथ में दोस्तों ये 5 साल बाद में जो अपना शासनकाल था, लगभग 1620 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इनका बेटा कौन था दोस्तों? अमर सिंह का कर्ण सिंह, ठीक है, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह का लगभग शासनकाल रहता है 1628 तक। कब से? 1620 से, ठीक है। 1620 में दोस्तों अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1620 से लेकर 1628 तक मतलब करण सिंह का शासनकाल रहता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जगत सिंह आता है। जगत सिंह का शासनकाल मतलब कि 1628 से लेकर 1652 के बीच में रहता है। और 1652 के बाद में दोस्तों शासनकाल किसका आता है? राज सिंह का, ठीक है। 1652 से लेकर 1680 तक शासनकाल राज सिंह का रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु के पास निम्न में से कौन राजपूत मेवाड़ का शासक बना? तो ये अमर सिंह प्रथम है, जिन्होंने दोस्तों 5 फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगलों के साथ संधि कर ली। और इनकी 3 शर्तें कौन कौन सी थी? तीनों शर्तें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला तो मेवाड़ का जो महाराणा वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। दूसरा मतलब कि चित्तौड़ दुर्ग दे दिया जाएगा, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। और तीसरी ये कि मेवाड़ का जो महाराणा ये मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने दोस्तों चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो यहाँ पे दोस्तों चित्तौड़ का जो किला था, ये मतलब कि मेवाड़ मुगल संधि के बाद में इनको मेवाड़ को दे दिया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मरम्मत नहीं कराने की शर्त थी। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा शासक है जो कि मेवाड़ के दुर्ग की मतलब कि जो मरम्मत करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मरम्मत करवाने वाला महाराणा जगत सिंह, ठीक है, महाराणा जगत सिंह है। इन्होंने दोस्तों मतलब कि मरम्मत करवाना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन बाद में मतलब कि जो राज सिंह था, इसके जस्ट बाद में, जगत सिंह के बाद में, जगत सिंह का शासनकाल है 1652 तक, ठीक है, 1652 तक है, 1628 से लेकर 1652 तक है। 1652 के बाद में दोस्तों शासक कौन बनता है? राज सिंह, ठीक है। राज सिंह ने मतलब कि जो चित्तौड़ दुर्ग था, इसका जो मरम्मत कार्य है, इसको मतलब कि तेजी से प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और ये जो मतलब कि कार्य प्रारंभ किया था, उसी समय एक सादुल्ला खान नाम का एक आदमी था, सादुल्ला खान नाम का, जो कि मतलब कि मुगलों से संबंधित था। सादुल्ला खान, जो कि मतलब कि जो बुर्ज वगैरह बनाए जा रहे थे चित्तौड़ के अंतर्गत, उन बुर्ज को मतलब कि एक बार गिरा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कोई भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। राजस्थान से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये सभी के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हिस्ट्री का, लगभग सभी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ में विवाह करने के कारण औरंगजेब उसे नाराज हो गया था? तो यहाँ पे मेवाड़ का एक महाराणा, जिसका नाम क्या दोस्तों? राज सिंह। राज सिंह मतलब कि ये बाद में एकमात्र ही ऐसा शासक था जो कि मतलब कि बाद में वीरता बताई थी मेवाड़ मुगल संधि के बाद में, ठीक है। उसके अलावा और ऐसा कोई भी राजा नहीं है, केवल यही है वीरता बताने वाला उसके बाद में, ठीक है, महाराणा प्रताप के बाद में। राजकुमारी के साथ में विवाह करने के कारण दोस्तों मतलब कि औरंगजेब से नाराज हो गया, औरंगजेब इससे नाराज हो गया था। तो वो राजकुमारी कौन सी थी दोस्तों? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। चारुमती अब राज सिंह को कहती है कि मैं मुसलमान से शादी क्यों क्यों करूं? अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है तो फिर मुसलमान से शादी करो, मतलब कि राज सिंह को कहती है ये बात, अगर राजपूतों में दम नहीं है तो फिर मुसलमान से शादी कर लो। लेकिन ये बात इसको चुभ जाती है, और ये चारुमती से शादी कर लेता है, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। और इससे मतलब कि औरंगजेब नाराज हो जाता है। औरंगजेब नाराज क्यों होता है? क्योंकि चारुमती से मतलब कि शादी कौन करना चाहता है? औरंगजेब। इसकी वजह से दोस्तों ये राज सिंह सॉरी औरंगजेब नाराज हो जाता, और औरंगजेब इससे सॉरी राज सिंह नाराज शादी कर लेता है इससे, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में कन्फ्यूज है। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला कौन है दोस्तों? तो ये विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला है महाराजा राज सिंह, ठीक है, महाराजा राज सिंह है। तो महाराजा राज सिंह की बात करें दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जो मतलब कि फैक्ट बनते हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला राज सिंह हो गया। नाथ द्वारा में दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर, और कांकरोली में दोस्तों द्वारिकाधीश जी का मंदिर मतलब कि किसने बनवाया था? ये अपने राज सिंह ने बनवाया था, ठीक है।
और एक दुर्गादास राठौड़ जिसको अपन मारवाड़ का चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। दुर्गादास राठौड़ जो कि मारवाड़ का चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जिसको मतलब कि एक केलवा की जागीर कौन दी थी? केलवा की जागीर दी थी दोस्तों महाराजा राज सिंह के द्वारा, ठीक है। और औरंगजेब के द्वारा एक दोस्तों जजिया कर लिया जाता है। जजिया कर का जो विरोध किया गया दोस्तों राज सिंह के द्वारा, वो कब किया गया? 1679 में, ठीक है। 1679 में दोस्तों राज सिंह के द्वारा जजिया कर पे विरोध किया गया, ठीक है। और एक है राज सिंह ने दोस्तों एक औरंगजेब को नाराज कर दिया चारुमती से शादी करके। ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट कार्य है। और राज सिंह के द्वारा एक राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया। और राजसमंद जो झील थी, राजसमंद झील के किनारे दोस्तों एक राज प्रशस्ति भी लिखवाई थी, ठीक है, राज प्रशस्ति। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन जुड़े से? तो यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन में जुड़े थे? तो यहाँ पे दोस्तों महाराणा जगत सिंह है, जो कि कहाँ से संबंधित दोस्तों? ये है अपने जयपुर से संबंधित, ठीक है। और सवाई जय सिंह, ये मतलब कि एक मिनट, तो यहाँ पे मतलब कि जो महाराणा जगत सिंह द्वितीय है, ये कहाँ से संबंधित है? ये मेवाड़ से संबंधित है, ठीक है, मेवाड़ से संबंधित। और ये सवाई जय सिंह अपने कहाँ से संबंधित? जयपुर से संबंधित है। और महाराणा अभय सिंह की बात करें दोस्तों, ये कहाँ से संबंधित है? ये मतलब कि जोधपुर से संबंधित है, ठीक है। महाराणा अभय सिंह कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। और ये महाराजा जसवंत सिंह, ये भी कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुरडा सम्मेलन के अंतर्गत कौन शामिल हुआ था? तो यहाँ पे जोधपुर के दो शासक आ गए, तो एक शासक को कट होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही शासक इसमें भाग ले सकता है। तो ये महाराजा जसवंत सिंह है, जिसने मतलब कि इसमें भाग नहीं लिया था। अभय सिंह ने यहाँ पे भाग लिया था, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले तो हुरडा सम्मेलन हुआ कहाँ पे? तो ये हुरडा सम्मेलन पर, हुरडा जो नामक स्थान है, हुरडा अभी मतलब कि एक भीलवाड़ा का एक ब्लॉक है, ठीक है। तो भीलवाड़ा के अंतर्गत दोस्तों ये हुरडा नामक स्थान आता है, जहाँ पे मतलब कि जो मराठा थे, उनकी जो शक्ति थी, उन पे अंकुश लगाने के लिए दोस्तों ये जो राजपूतों के द्वारा एक संगठन बनाया गया, जिसको किस नाम से जानते हैं? हुरडा सम्मेलन के नाम से, ठीक है। अब ये हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई, 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 के अंदर दोस्तों हुरडा सम्मेलन होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो अध्यक्षता करता मेवाड़ के महाराजा, ठीक है, मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह इसकी अध्यक्षता करता है। और ये हुरडा सम्मेलन बुलाता कौन है? सवाई जय सिंह। और इनकी जो मतलब कि जो प्लानिंग बनती है, प्लानिंग कब बनती है? जो बारिश के दिन आते हैं दोस्तों, बारिश के दिनों के समय मतलब कि सभी के सभी एकत्रित हो गए हुरडा के अंतर्गत, और मतलब कि मराठों के साथ में युद्ध लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मतलब कि बाद में बारिश के दिनों में कोई भी नहीं आता, और ये योजना थी दोस्तों हुरडा सम्मेलन वाली, ये असफल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, महाराणा राज सिंह का शासनकाल रहा दोस्तों। तो महाराणा राज सिंह का जो शासनकाल है दोस्तों, लगभग कितने साल तक रहा है? ये 1652 से लेकर 1680 तक था, यानी कि 28 साल के समथिंग है, ठीक है, 28 साल तक। नेक्स्ट देखिए, राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन था। तो यहाँ पे दोस्तों राणा राज सिंह का जो शासनकाल था, इसके समय मुगल दरबार में कौन था? ठीक है, तो मुगल दरबार की बात करें दोस्तों, ये जो एक क्वेश्चन है पहले तो डिलीट माना गया है, ठीक है। राज सिंह का शासनकाल मतलब कि इस समय मुगलों के अंतर्गत दो शासक बनते हैं, एक तो बनता शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ ने लगभग राज सिंह को 5,000 मनसब दिया था, ठीक है, 5,000 मनसब दिया था। और औरंगजेब ने दोस्तों मतलब कि 16 अपना कब बना था? ये 1658 के अंदर, 1658 में दोस्तों मतलब कि औरंगजेब शासक बनता है। और यहाँ पे राणा राज सिंह का ये जो मनसब है, मनसब कितना देना प्रारंभ कर देता? 6,000 मनसब, ठीक है। 6,000 मनसब औरंगजेब के द्वारा दिया गया है। 5,000 जो मनसब है दोस्तों शाहजहाँ के द्वारा दिया गया है। ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, राणा राज सिंह को मतलब कि जो मनसब दिया जाता था, 5,000 किसने दिया था और 6,000 किसने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि दोनों के शासनकाल में राणा राज सिंह थे, तो ये क्वेश्चन मतलब कि बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पे दोस्तों 17वीं शताब्दी में एक सिसोदिया राठौड़ का गठबंधन हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों मेवाड़ का शासक कौन था? तो मेवाड़ का शासक कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे 110 नंबर पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, राज सिंह प्रथम। तो यहाँ पे दोस्तों राठौड़ों में कौन था दोस्तों? दुर्गादास राठौड़।
दुर्गादास राठौड़ जो कि अपन मारवाड़ का चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और इनको एक दोस्तों राज सिंह के द्वारा एक जहागीर प्रदान की, जिसका नाम क्या दोस्तों, केलवा की जहागीर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, केलवा की जहागीर किसको प्रदान की गई, तो दुर्गादास राठौड़ को। और किसके द्वारा प्रदान की गई दोस्तों, महाराणा राज सिंह प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, हुरडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी, तो हुरडा सम्मेलन की जो 17 जुलाई 1734 में दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 111 क्वेश्चन में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 जुलाई 1734 में जो हुरडा सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाराणा जगत सिंह ने। और हुरडा सम्मेलन दोस्तों आयोजित किसने किया था, तो आयोजित किया था दोस्तों सवाई जय सिंह जयपुर वाले ने। ठीक है, सवाई जय सिंह जयपुर वाले ने दोस्तों ये हुरडा सम्मेलन आयोजित किया था, लेकिन अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। और अभय सिंह दोस्तों कहाँ से संबंधित है, ये मतलब कि जोधपुर से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया गया, तो 17 जुलाई 1734 को दोस्तों मतलब जो हुरडा सम्मेलन बुलाया गया किसके विरुद्ध बुलाया गया दोस्तों, मराठों के विरुद्ध। ठीक है, मराठों की शक्ति को अंकुश लगाने के लिए दोस्तों हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया, लेकिन ये असफल रहा दोस्तों। मेवाड़ की किस राजकुमारी ने दोस्तों 1810 में आमिर खां पिंडारी की सलाह पे दोस्तों जहर दे दिया गया, तो यहाँ पे एक मेवाड़ की राजकुमारी थी दोस्तों, जिनकी वजह से दोस्तों एक मेवाड़ सॉरी जयपुर और जोधपुर के बीच में युद्ध छिड़ गया था। मेवाड़ की राजकुमारी है। ठीक है, राजकुमारी कहाँ की, मेवाड़ की। युद्ध किनके बीच में छिड़ता है, जयपुर और जोधपुर के बीच में। कारण क्या था दोस्तों, जो मेवाड़ की राजकुमारी है जिसका नाम क्या दोस्तों, कृष्णा कुमारी, इसकी शादी कहाँ पे तय कर दी जाती है, जोधपुर में। ठीक है, लेकिन इनकी शादी जहाँ पे तय की जाती है जोधपुर के अंतर्गत, वो मतलब कि उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु के बाद में दोस्तों ये इनकी शादी कहाँ पे तय कर दी जाती है, जयपुर में। तो जयपुर में शादी तय करने के बाद जोधपुर का जो शासक था मानसिंह, वो मानसिंह भड़क उठता है कि एक बार जिसकी मतलब कि सगाई हो गई, वो सगाई मतलब कि दूसरी जगह पर नहीं हो सकती। इसके चक्कर में जोधपुर और जयपुर के मध्य लड़ाई होती है, जिसमें जोधपुर की मतलब कि हार हो जाती है, यानी कि मानसिंह की हार हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक आमिर खान पिंडारी था। आमिर खान पिंडारी मतलब कि ये चाहता था कि दोनों की जो युद्ध है ये मतलब कि टल जाए, या फिर दोनों का नुकसान होने से बच जाए। उसकी वजह से दोस्तों जो कृष्णा कुमारी थी, यानी कि जो युद्ध की लड़ाई की जो मेन जड़ थी, उसको ही मतलब कि जड़ को ही खत्म कर दिया। ठीक है, ये किसकी सलाह पे था, आमिर खान पिंडारी की, और सन है 1810 है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस महाराणा ने दोस्तों अजमेर दरगाह के लिए दोस्तों 4 गांव अनुदान में दिए थे, तो यहाँ पे मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिसने दोस्तों अजमेर की दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे, तो वो शासक कौन हो जाएगा, 114 क्वेश्चन में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 114वें नंबर पे। तो यहाँ पे है दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 4 गांव अनुदान में दिए थे अजमेर दरगाह के निर्माण में। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई ने दोस्तों अकबर के ने जहाजपुर की जहांगीर प्रदान की थी, तो महाराणा प्रताप के 2 भाई थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, भाई तो और भी थे लेकिन 2 इंपॉर्टेंट थे। इनमें से दोस्तों एक तो शक्ति सिंह है। ठीक है, शक्ति सिंह तो बचपन में ही मतलब कि ये अकबर की शरण में चला जाता है। और जगमाल की बात करें दोस्तों, जगमाल किसका बेटा था, ये जो भटियाणी रानी थी दोस्तों, भटियाणी रानी उदय सिंह की मतलब कि सेकंड वाइफ बोल सकते हैं जिसको अपन, भटियाणी रानी, जिसका एक बेटा था दोस्तों जगमाल। जगमाल मतलब कि एक नशेड़ी आदमी था बिल्कुल, जो कि महाराणा प्रताप का भाई था, और इनसे बिल्कुल नफरत करता था, सीधी बात ये। ठीक है, तो ये कहाँ पे चला गया, ये अकबर के दरबार में चला गया। अकबर ने दोस्तों इसको जहांगीर प्रदान की, जहाजपुर की। ठीक है, जहाजपुर की जागीर प्रदान करने के बाद में दोस्तों ये मतलब कि जहाजपुर में आ गया। जहाजपुर के बाद में दोस्तों ये कहाँ पे चला गया, सिरोही के अंतर्गत। ठीक है, सिरोही में लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और मेवाड़ के इतिहास से संबंधित दोस्तों एक और वीडियो है बस, जिसमें अपन दोस्तों 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछेंगे, 2023 तक यानी कि अक्टूबर 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, इन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।